नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है साइटिका या फिर कुछ लोग इसे साइटिका या फिर लोअर बैक पेन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइटिका पेन जो है वो है क्या और ये लोअर बैक पेन कैसे होता है। तो साइटिका जो सैटिक नर्व है हमारी बॉडी में, जो कि लंबर 4, लंबर 5 और S1 रीजन से निकलते हुए आप देख सकते हैं कि बटक से होते हुए नीचे की तरफ जाके नी जॉइंट पे आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसा ही दाएं और बाएं और दोनों ओर होता है। और जो स्पाइन के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें कि आपको किसी भी तरह का एक्यूट पेन है वो ठीक हो जाएगा। और सब पेन जो है ठीक होने के बाद 60 से 70% पेन ठीक होने के बाद भी जो स्लिप डिस्क का ये साइटिका का पेन है वो वापस आने लगता है और आपको लगता है कि ये एक बार ठीक होने के बाद भी वापस होने लगता है। और अब मैं कुछ इस तरह से इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि साइटिका से रिलेटेड हैं, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तो जिसमें कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ज़मीन पर सोना या फिर ग्राउंड पर सोना ठीक है या नहीं, या फिर दूसरा है कि बेड पर सोना कैसे है और किस तरह की पोजीशन जो है वो बेड पर लेनी चाहिए और किस तरह का मैट्रेस जो है वो होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा है कि जो बैक सपोर्ट है या फिर बेल्ट है वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और इसके अलावा जो परफेक्ट सिटिंग पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। और सिटिंग पोजीशन के साथ ही अगला क्वेश्चन जो है, कार या बाइक एक्यूट डिस्क पेन में ड्राइव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और राउंड जो सीट होती है क्या डिस्क पेन में उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे हम इन सभी बातों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पाइन की कंडीशन, कि स्पाइन का जो पेन है वो आपको कहाँ पर हो रहा है, नेक पर हो रहा है, अपर बैक में हो रहा है, लोअर बैक में हो रहा है, या फिर वो दोनों साइड्स पे हो रहा है, बैक की दोनों साइड्स पे हो रहा है, या बैक में जो पेन हो रहा है क्या वो लेग में रेडिएट हो रहा है, यानी कि बैक में से निकलकर जो पेन है वो लेग में जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ग्राउंड पर सोना चाहिए या नहीं। तो ग्राउंड पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस तरह से 5 गुना जो प्रेशर होता है डिस्क पर ज़्यादा बन जाता है, जिससे डिस्क और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और आपको ज़्यादा पेन जो है वो होने लगता है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो एक हार्ड सरफेस है और इसी के कारण स्पाइन का जो कर्व है वो बन जाता है। इसीलिए ग्राउंड पर नहीं सोना चाहिए और हम इस तरह के बेड पर सोना चाहिए जो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, यानी कि एक फर्म मैट्रेस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सोने के लिए। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस पे सोएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है उतना ही जितना कि ग्राउंड पर या फिर हार्ड मैट्रेस पर सोना जो है वो नुकसानदायक है। इसलिए मैट्रेस जो है वो फर्म होना ज़रूरी है। अब हम ध्यान देंगे कि बेड पर हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेड पर आपको इस तरह से नहीं बैठना चाहिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, और ना ही बेड पर बैठकर आपको किसी फ़ोन का इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो बेड पर सोते हुए फ़ोन भी नहीं यूज़ करना चाहिए। बेड से उतरते हमेशा अपनी लेग्स को डाउन कीजिए और फिर साइड लाइन पोजीशन लेते हुए आप बेड से नीचे उतरिए, और कभी भी डायरेक्टली आप बेड से उठकर नीचे मत उतरिए। इससे डिस्क जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है और पेन जो है वापस से बढ़ सकता है। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस हो तो मॉर्निंग्स में उठते समय भी पहले आप साइड लाइन पोजीशन कीजिए और फिर बेड से पहले अपनी लेग्स को डाउन कीजिए और फिर खुद नीचे उतरिए। और इसके अलावा आप जब लेटेंगे तो बिल्कुल सीधा लेटिए। अगर आपके पास एक पिल्लू है तो आप उसे अपनी नीज़ के नीचे रख सकते हैं। अगर आपको उल्टा लेटना है तो आप अपनी टमी के नीचे एक पिल्लो रख सकते हैं। सीधा लेटना है तो अपनी नी जॉइंट, अपनी बैकबोन के नीचे और अपने हेड के नीचे एक पिल्लो या फिर किसी शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चेयर पर किस तरह से बैठना चाहिए। तो चेयर हम इस तरह के यूज़ करेंगे कि जिसके पीछे से ज़्यादा कर्व ना हो, यानी कि बैठने से हमारी जो बैक है वो ज़्यादा कर्व ना हो और बैक चेयर को बिल्कुल पीछे से टच करे। आप देख सकते हैं कि जो बैक है वो बिल्कुल पीछे से टच करे।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आगे हम देखते हैं कि लंबर बेल्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जवाब है जी हाँ, आप बेल्ट का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, लेकिन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो क्योंकि ये बेल्ट जो है वो हेल्प करता है हमारे स्पाइन को, कर्व को, जो हमारा स्पाइन का कर्व है उसे करेक्ट करने में, और जो रिड्यूस फोर्स यानी कि जो फोर्स डिस्क पर आता है उसे रिड्यूस करता है, और अचानक से आने वाले जर्क को ये जो है वो नहीं आने देता। अचानक से आने वाले जर्क को ये बेल्ट जो है वो रोक लेता है। तो बेल्ट एक अलार्म साइन की तरह भी काम करता है। तो आप इससे LOG यानी कि लाइन ऑफ ग्रेविटी और COG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है आपका पोस्चर, इससे करेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो बात है वो है आपको बेल्ट या फिर सपोर्ट लगाना चाहिए, और इस तरह से इसकी ड्यूरेशन, पोजीशन और प्लेसमेंट का भी आपको इसको अपने डॉक्टर के बताए हुए, जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है वैसे ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कितने टाइम के लिए बेल्ट को पहनना है। तो अगर बात करें मसल वीकनेस की, कुछ लोग बोलते हैं कि बेल्ट डालने से मसल वीकनेस हो जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहे हैं तो मसल वीकनेस होगा, लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं जो है ये बेल्ट लगानी चाहिए, यानी कि 3 से 4 घंटे ही एनफ है। और अगर आप लेटे हुए हैं तो भी इस बेल्ट का प्रयोग मत कीजिएगा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग में ही इसका जो आप यूज़ है वो करें। और इसके साथ ही जो फिजियोथेरेपी है उसी से आप सुजेस्ट जो डॉक्टर ने आपको किया है वैसे ही बेल्ट का आप इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारी बेल्ट्स मौजूद हैं, आप किसी भी बेल्ट को ऐसे मत यूज़ कीजिएगा जब तक कि आपको डॉक्टर्स ना बताएं। तो जो मैग्नेटिक बेल्ट्स भी जो कुछ हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको बिना डॉक्टर की सलाह के वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसमें मैग्नेट लगा होता है वो बेल्ट्स को भी आपको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैग्नेटिक बेल्ट्स को लगाने से आपका जो पेन है वो दूर हो जाएगा या फिर जो स्पाइन डिस्क की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेल्ट आपको हमेशा अपने डॉक्टर के परामर्श, तो बेल्ट आपको अपने डॉक्टर के जैसे उसने बताया है वैसी बेल्ट ही लेकर हमेशा यूज़ करनी चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं कि क्या आपको डिस्क बल्जिंग में कार ड्राइविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर एक्यूट है पेन तो स्टार्टिंग में आपको कार या बाइक जो है वो ड्राइव नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कार ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको एक पोजीशन का, यानी कि थाइस की पोजीशन का जो ध्यान है वो रखना होगा। एंगल ऑफ थाई पे आपको ध्यान देना होगा। तो पीछे से बैक रेस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर चेयर को अच्छी तरह से पीछे से टच करके बैठिए और फिर पहले कार में बैठिए और फिर अपनी दोनों लेग्स को अंदर कीजिए। ट्रेडिशनल वे में मत बैठिए। और अगर जब आपको कार से उतरना है तो पहले अपनी लेग्स को नीचे रखिए और फिर आप कार से उतरिए। तो बाइक में भी बेल्ट का सपोर्ट लगाकर आप जो है ड्राइविंग कर सकते हैं, बाइक ड्राइव अपनी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को का इस्तेमाल करते हुए जो आपको कार या बाइक है वो आपको यूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं पोजीशन आपने क्या लेनी है। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें राउंड सीट की, तो राउंड सीट का प्रयोग है वो मत कीजिए, क्योंकि एक्यूट पेन में ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा। और जो इससे जो आपको यूज़ करना है, ये जो राउंड बेल्ट है वो आपको टेल बोन में यूज़ करना होता है। तो टेल बोन पर पेन होने पे आप राउंड बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।